नजर डाल लेते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने एग्जैक्टली क्या कुछ कहा है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कहा गया है कि 1 साल तक सोना खरीदने से बचें। यह स्टेटमेंट क्यों दिया गया है, क्या इसकी वजह है, इसका सोने के प्राइस भाव पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या गोल्ड इंपोर्ट पर सख्ती भी सरकार बढ़ाएगी, सब पर बातचीत करेंगे। इसके अलावा 1 साल तक विदेश यात्रा कम करें, यह बयान भी दिया गया है। साथ ही कहा गया है कि पेट्रोल डीजल की जो खपत है उसको कम करें, वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दें। ऐसे कई सारे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। इसी से शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार प्राइजेस पर नजर डाल लेते हैं। मार्केट ओपन हो चुका है, गोल्ड सिल्वर का क्या कुछ भाव चल रहा है, एक बार कॉमेक्स और एमसीएक्स पर भाव पर एक बार हम लोग नजर डाल लेते हैं। इस वक्त देखिए गोल्ड अगर एमसीएक्स पर देखा जाए तो यहां पर जो है बरकरार है, अपनी मजबूती तो दिखाई दे रही है लेकिन इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। 4700 के नीचे कॉमेक्स पर गोल्ड ट्रेड कर रहा है, एमसीएक्स पर 1,52,000 का भाव चल रहा है। सिल्वर की बात की जाए एमसीएक्स पर 2,62,950 का भाव चल रहा है, कॉमेक्स पर $81 पर सिल्वर ट्रेड कर रहा है। बातचीत शुरू करते हैं। अमित सर, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री मोदी के बयान को आप कैसे देख रहे हैं, जिस तरह से गोल्ड को लेकर बयान दिया गया और इसका भाव पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? ब्रिज जी, गुड मॉर्निंग। बयान सुनकर एक्चुअली अच्छी खासी कोई खुशखबरी नहीं है और ना ही खुशी होती है, क्योंकि ये बयान हमने 2000 जो मीन लास्ट हमारे जब चुनाव हुए थे तब भी हमने स्टॉक मार्केट के लिए सुने थे। उसके बाद मिड कैप स्मॉल कैप में त्राही त्राही देखने को मिली हमें। उस समय कहा गया था बाय करने के लिए, लेकिन अभी कहा गया है बाय ना करने के लिए। हालांकि इस बयान से यही प्रिटेंड किया जा सकता है, क्योंकि अभी वॉर सिचुएशन में गोल्ड बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। तो आपकी तरफ से ये निवेदन आया है कि अभी हम 1 साल के करीब करीब हम बाय ना करें, तो हो सकता है कि गोल्ड आउट परफॉर्म ना करें आने वाले सालों में। और ये हम प्रिडिक्ट भी कर रहे हैं काफ़ी टाइम से कि बाजार एक टाइम करेक्शन में, लंबे समय के टाइम करेक्शन में बाजार एक्यूमुलेट बहुत लंबा करता है। तो बयान से तो मैं कहीं कोई निष्कर्ष में नहीं आना पसंद करूंगा। ब्रिज जी, अपन अपने आंकड़ों पे ही चलते रहेंगे, ज़्यादा बेटर है। 1,50,400 के नीचे अगर गोल्ड निकलता है तो मंदी ट्रिगर हो जाएगी। आज यहाँ से करंट मार्केट प्राइस से 1,53,800 के ऊपर की अगर क्लोजिंग हम कभी देखते हैं तो एक बड़ी तेजी ट्रिगर होने की संभावनाएं बनेंगी। अभी बाजार खड़ा हुआ है 1,52,000 रुपये पे, तो करंट मार्केट प्राइस में यहाँ पर एग्रेसिव मंदी नहीं करनी है। अगर तेजी करनी है तो 450 के नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, लेकिन अपना लावमाल करते रहना है, क्योंकि फ्रेश तेजी 1,53,800 के बाद ही बनने की उम्मीद बनेगी। ठीक है, वत्सल सर, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह का प्राइम मिनिस्टर की तरफ से स्टेटमेंट्स दिया गया है, क्या लग रहा है क्या सरकार यहां पर इंपोर्ट को लेकर और सख्ती कर सकती है? सर, जो पीएम मोदी ने जो कल बोला कि एक तो वर्क फ्रॉम होम को इम्प्लीमेंट करें या फॉरेन ट्रेवल्स को थोड़ा सा पोस्टपोन करें या थोड़ी गोल्ड की परचेज को कम करें जब तक जरूरत नहीं है, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक प्रिकॉशनरी स्टेप लेने की कोशिश कर रहे हैं पीएम मोदी जी। रीजन बीइंग, हमारे रिजर्व्स पे या फिर यूएसडी आईएनआर की रेट की बात करूं मैं, तो पिछले कुछ टाइम से जब से क्रूड 10,000 के लेवल्स को मेंटेन करे हुए हैं, तब से हमें काफी प्रेशर देखने को मिला है यूएसडी आईएनआर रेट पे। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी यही बोलना चाहते थे कि इसको एज अ प्रिकॉशन लीजिए। बट कहीं ना कहीं आज हमें लग रहा है कि अगर मैं इक्विटी मार्केट की भी बात करूं तो थोड़ा सा मार्केट इस बयान को थोड़ा सा नेगेटिवली कंसीडर कर रहा है, मुझे लग रहा है। ठीक है, ये राय निकल कर आ रही। ममिता जी, आपसे ना गोल्ड ईटीएफ पर मैं बातचीत करूंगा। पहले एक बार दर्शकों को आंकड़े दिखा दें कि गोल्ड ईटीएफ की खरीद बढ़ी है, क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं। अप्रैल में देखा जाए तो वैश्विक गोल्ड ईटीएफ्स की नेट खरीद 45 टन देखने को मिला है। यहां पर गोल्ड ईटीएफ की बात कर रहे हैं हम लोग, और इसके साथ ही अगर वैश्विक गोल्ड ईटीएफ्स की कुल गोल्ड होल्डिंग की बात की जाए तो 4137 टन हो चुका है। जबकि मार्च में हमने देखा था गोल्ड ईटीएफ जो थे गोल्ड के नेट खरीदार बने, मतलब बिकवाली की गई थी, अब खरीदारी बढ़ी है। मोमिता जी, कैसे देख रहे हैं इसको? ईटीएफ में खरीदारी बढ़ रही, यानी इन्वेस्टर्स का रुझान अभी भी बरकरार है और लगातार बढ़ रहा है? रुचि, देखिए, गोल्ड और सिल्वर दोनों के ईटीएफ की अगर बात करें तो पॉजिटिव इसीलिए रहता है क्योंकि अभी गोल्ड प्राइसेस फिजिकल में काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, बहुत लोग हैं जो अभी फिजिकल में शायद बाय नहीं कर सकते, बट ईटीएफ गिव्स देम दैट अपॉर्चुनिटी कि वो उस रैली को एंजॉय कर पाए एट अ वेरी स्मॉलर प्राइस। तो इसलिए गोल्ड ईटीएफ में जो इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता ही रहता है। एटलीस्ट इट इज़ देयर एज ऑफ नाउ। हमने पिछला महीना जो देखा था उसमें प्रॉफिट बुकिंग के चलते भी, क्योंकि प्राइसेस ऊपर थे और कंसोलिडेशन चल रही थी और ईटीएफ में प्राइसेस थोड़ी गिरावट
गिरावट भी आई थी, इसलिए हमने देखा था ईटीएफ से लोग पैसे निकाल रहे थे। बट नाउ अब प्राइसेस थोड़ी कंसोलिडेशन फेज में है, तो क्या है कि अब इन्वेस्टर्स फिर से इसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और यही कारण है जिस वजह से हमें गोल्ड ईटीएफ में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ठीक है, ये राय निकल कर आ रही है। वैसे ईटीएफ में अभी निवेश करना चाहिए, ठीक रहेगा? बिल्कुल करना चाहिए। अभी जो प्राइजेस है वो काफ़ी एप्ट प्राइजेस है, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से देख रहे हैं भी कंसोलिडेशन फेजेस में है। बट मैं हमेशा से यही बोलती हूँ कि हमेशा स्टैगर्ड फेज में करना चाहिए। अगर जैसे अभी वॉर सिचुएशन की वजह से हमें प्राइजेस थोड़ा कभी नीचे आते हुए भी दिखता है, 1,50,000 1,47,000 भी हमने देखा था गोल्ड प्राइजेस को पीछे जाते हुए पिछले हफ्ते, और इस वजह से ईटीएफ के भी प्राइजेस नीचे आए थे। तो अगर आप इस लेवल पे करते हैं और थोड़ा आप अमाउंट जब भी थोड़ा नीचे आता है उसमें करते हैं, तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बेटर रहता है। तो हाँ, स्टैगर्ड बाइंग कर सकते हैं आप बीटीएफ में। ठीक है, ये राय निकल कर आ रही है गोल्ड सिल्वर ईटीएफ को लेकर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए। अमित सर, कोई ट्रेडिंग कॉल सजेस्ट करना चाहेंगे? टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है सर गोल्ड और सिल्वर का? ब्रिज जी देखिए, अभी 1,52,000 रुपए के आसपास सोना चल रहा है। जून वायदा कारोबार 1,51,750 के आसपास इसको बाय किया जा सकता है। 1,50,450 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से टारगेट 1,52,600 और 1,53,500 तक के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा लंबी अवधि के लिए कॉल रहेगा, 2 से 3 दिनों के लिए। लेकिन 1,50,450 के नीचे का स्ट्रिक्ट 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 स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। उसके नीचे फ्रेश बिकवाली की जा सकती है, उस समय स्टॉप लॉस होगा 1,51,750 के ऊपर का, और फिर टारगेट हम 149 और 148 तक के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कहानी का मतलब, बातों का और कहानी का मतलब ये है कि 1,50,450 के नीचे बंदी, 1,50,450 जब तक नहीं कट रहा है तब तक बाय ऑन डिप की रणनीति रखी जा सकती है। सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो ब्रिज जी अभी 2,62,600 रुपये चल रही है। 2,54,000 का आंकड़ा जब तक नहीं कटता है लोअर लेवल पे, तब तक बिकवाली नहीं करनी है, बाय ऑन डिप की रणनीति रखनी है। अगर इनकेस 2,59,000 2,58,000 के आसपास मिले तो वहां पर बाय करा जा सकता है 254 के स्टॉप लॉस से। 2,70,000 रुपये ऑन द वे है। इस वीक 2,70,000 रुपये तक के भाव टेस्ट हो सकते हैं। ठीक है, ये राय निकल कर आ रही है गोल्ड सिल्वर को लेकर अमित सर की, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। वत्सली सर, आपकी क्या राय है, कैसे देख रहे हैं लेवल्स गोल्ड और सिल्वर का? कोई ट्रेडिंग कॉल सजेस्ट करना चाहेंगे आप? सर गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो गोल्ड ट्राई कर रहा है कि 1,52,000 के लेवल को मेंटेन करने का। पर मैं अभी कोई गोल्ड के अंदर बाइंग ट्रेड नहीं लूंगा एक स्विंग पोजीशन के हिसाब से। मैं सिल्वर के अंदर एक ट्रेड लेना चाहूंगा। सिल्वर एक रेंज बेस्ड तरीके से ट्रेड कर रहा है, जैसे 2,40,000 से 2,62,000 के बीच में घूम रहा है कुछ टाइम से। एंड वापस इस तरह के सिग्नल्स जनरेट हो रहे हैं कि इस हफ्ते जो वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है हमें, इस कारण मैं सिल्वर में एक छोटी सी सेल ट्रेड लेना चाहूंगा, जिसमें मैं सिल्वर सेल कर चलूंगा जून एक्सपायरी की 2,62,000 के आसपास। एंड टारगेट रहेंगे 2,50,000 तक के, एंड स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 2,66,000 तक का। ठीक है, और सर सिल्वर में क्या राय है? सिल्वर सर, ये की सिल्वर ट्रेडिंग कॉल है? हाँ ओके, जी। राइट, ठीक है। सिल्वर मिनी का ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है। सेल करने की सलाह दी जा रही, 2,62,000 पर शॉर्ट करें 2.5 लाख तक के टारगेट के लिए, 2,66,000 का स्टॉप लॉस लगाएं, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। मोमिता जी, आपकी तरफ से क्या कुछ ट्रेडिंग कॉल है गोल्ड सिल्वर के लिए? क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट देख रहे हैं, यहां पर क्या किया जाए, खरीदारी या बिकवाली? अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड एक ब्रॉडर रेंज में चल रहा है, विच इज लाइक 1,47,950 से लेके 1,55,500 तक। जब तक 1,47,950 के नीचे नहीं जाता तब तक हमें वीकनेस नहीं देखने को मिलती। तो अगर हम ट्रेडिंग कॉल की बात करें तो हम 1,50,500 के आसपास बाई देंगे, विद स्टॉप लॉस ऑफ 1,70,800 and target of 1,55,500 and next target will be 1,58,000। ठीक है, गोल्ड में खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है। 1,50,500 पर लॉन्ग करके चल सकते हैं। 1,58,000 तक के टारगेट के लिए 1,47,080 का स्टॉप लॉस आप लोग जरूर लगाएं। अमित सर, आपके पास आऊंगा। सवाल आ रहा है। हेलो अमित सर, गुड मॉर्निंग। मेरा सवाल अमित सर से ही है कि फिजिकल गोल्ड यहां पर आप बाय करके रखे हैं, पूछ रहे हैं क्या किया जाए, थोड़ा बहुत प्रॉफिट में प्रॉफिट बुक किया जाए या अभी वेट करके चल सकते हैं? उनकी बाइंग सर 85,000 पर है, बहुत पहले की खरीदारी है। अरे 85,000 रुपये की तब तो कोई सोचने का सवाल ही नहीं बनता है। लेकिन अगर डर लगता है भाव नीचे आने पर तो 1,50,450 के नीचे का एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन कर लें। और अगर इसको लंबी अवधि के हिसाब से बाय किया हुआ था तो आप इसको होल्ड करके चलिए। मुझे लगता है 1,65,000 रुपये ये साल में एक बार टेस्ट होना चाहिए, तब वहां पर आप लोग एक बार एग्जिट प्लान कर सकते हैं।
1,50,450 के नीचे थोड़ी सी मंदी गहरा सकती है 1,47,000 और 1,45,000 रुपए तक की। तो अभी तो कोई डरने वाली बात नहीं है, आप उसको होल्ड करके चलिए। और चाहें तो अगर इंश्योरेंस देना अपनी पोजीशन को, और अगर आप एमसीएक्स के लॉट साइज को मैच कर सकते हैं, जैसे मिनी के लॉट साइज को मैच कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर ऑप्शन राइटिंग करके भी अपनी कॉस्ट को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है। वत्सली सर, आपके पास आऊंगा। गौतम जी का सवाल आ रहा है, फिजिकल में गोल्ड 1,51,000 पर बाय करके रखे हैं, पूछ रहे हैं क्या किया जाए, आपसे समझना चाह रहे हैं क्योंकि ये लिखे भी है फिजिकल में ट्रेड करते हैं। सर देखिए, पहले तो अगर ये एज अ इन्वेस्टर इसको बाय कर बैठे हैं तो होल्ड करना चाहिए हमें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये साल गोल्ड में एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। अगर हम ट्रेड पर्सपेक्टिव से बात करें तो इन एक प्रॉपर स्टॉप लॉस लेकर चलना चाहिए यहाँ से 2 से 3 हजार पॉइंट का। एंड यहाँ पे अगर इनको थोड़ा सा अपना रिस्क कम करना है तो जैसा कि अमित जी ने बोला है कि कॉल राइटिंग कर हम लोग रिस्क थोड़ा सा कम कर सकते हैं। रीजन बिंग, गोल्ड एकदम से कोई हमें बड़ी मूवमेंट नहीं देगा। जब तक कोई मैक्रो में कोई बड़ा चेंज आ जाए, कोई इंटरेस्ट रेट कट आ जाए फेड की तरफ से, या कुछ बड़ा कोई मैक्रो चेंज नहीं होता, तब तक गोल्ड के अंदर में एक तरफा तेजी नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, ये राय निकल कर आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। एक बार अमेरिका ईरान जंग को लेकर क्या कुछ अपडेट आया उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। देखो, लगातार कोशिशें की जा रही है अमेरिका ईरान दोनों देशों की तरफ से कि समझौता हो जाए, शांति प्रस्ताव भी एक दूसरे को दिए जा रहे हैं, लेकिन अपडेट यह है कि ट्रंप ने ईरान के नए शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, ठुकरा दिया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान का प्रस्ताव मुझे पसंद नहीं आया, अमेरिका ने एनरिच यूरेनियम सौंपने की शर्त रखी थी और इसके लिए ईरान तैयार नहीं है। ईरान की अपनी शर्तें ईरान ने रखी, जिसके वजह से हमने देखा अमेरिका ने यह प्रस्ताव ठुकराया। वहीं देखें, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू कह रहे हैं कि ईरान के साथ संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ। इसकी वजह से क्रूड में उछाल है और गोल्ड पर हम लोग ने हल्का प्रेशर यहां पर आज के सेशन में देख पा रहे। मौमिता जी, आपकी क्या राय है? जिस तरह से युद्ध की स्थिति अभी भी क्लियरिटी नहीं है कि शांति आगे कितनी बढ़ेगी या वापस से और युद्ध बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी का भी बयान आता है। कैसे देखते हैं ओवरऑल सिनारियो गोल्ड के मार्केट पर? आपका क्या नजरिया है इन सिनारियो को लेकर? मैंने लास्ट वीक भी बोला था कि ये लोग बातचीत तो कर रहे हैं पर किसी कंक्लूजन में अभी तक नहीं पहुंच रहे। कंक्लूजन से पहुंचने से पहले ही कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, और ट्रम्प बिंग ट्रम्प वो अपने ही शर्तों पे चलना चाहते हैं, इसलिए उनने बिल्कुल ही टोटली अनएक्सेप्टेबल ही हैज सेड, दोज आर द पर्टिकुलर वर्ड्स ही हैज सेड कि जो उनके ईरान के जो भी कंडीशंस है टोटली अनएक्सेप्टेबल है। तो इसी के बीच में ईरान ने भी बोला है कि अगर ईरान के ऊपर कोई भी अटैक होता है तो ईरान यूएस के जो भी मिलिट्री बेसिस है यूएई में और मिडिल ईस्ट में, वहां पे वो अटैक करेंगे। तो वॉर खत्म होती हुई तो अभी नजर नहीं आ रही, जबकि यूएस ने लास्ट वीक बोला था कि हम एक हफ्ते में खत्म कर देंगे। पर एक हफ्ते में खत्म करने के लिए उनको ये जो पॉइंटर्स रखे थे, जो भी इनने ईरान ने दिया था अपना शांति प्रस्ताव के लिए, वो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए था, एटलीस्ट किसी कंक्लूजन में तो आना ही चाहिए था, बट दैट इज नॉट देयर। तो इसी वजह से हमने क्रूड ऑयल प्राइसेस में तेजी देखने को मिली। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जिस तरीके से क्रूड ऑयल प्राइसेस तेजी देखने को मिल रहे हैं, गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में उस तरीके से दबाव नहीं देखा जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। हाँ, गोल्ड में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है, बट सिल्वर इज स्टिल अभी भी ग्रीन में ही ट्रेड कर रहा है। गोल्ड थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग के चलते नीचे आता हुआ दिख रहा है, बट गोल्ड और सिल्वर अब उस तरीके से रिएक्ट नहीं कर रहा जिस तरीके से वॉर के स्टार्ट में रिएक्ट कर रहा था। और रही बात हमारे पीएम मोदी जी के बात करने की, देखिए उनने जो बोला है कि अभी गोल्ड थोड़ा कम बाय कीजिए और पेट्रोल का यूसेज थोड़ा कम कर दीजिए, ऑनलाइन मीटिंग्स करिए एंड एवरीथिंग, दैट इज ओनली बिकॉज क्योंकि गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस के बढ़ने से और क्रूड ऑयल के प्राइसेस के बढ़ने की वजह से हमारे फॉरेक्स रिजर्व में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। तो उस ट्रेड डेफिसिट को कंट्रोल करने की वजह से ही उनका ये प्रिकॉशनरी स्टेप है, सो दैट इट डज इन केस वॉर और एस्केलेट होता है उस जी, आपके कॉमन पब्लिक के ऊपर इतना प्रेशर ना पड़े। दैट इज द एंटायर सिनेरियो राइट नाउ। तो अगर हम गोल्ड ओके, गोल्ड और सिल्वर की बात करें, उस तरीके से रिएक्ट नहीं कर रहा, वो अभी स्टेबलाइज ही हो रखे हैं अनटिल अनलेस वो अपने लेवल्स नहीं काटते। जैसे कि हमने बोला 1,55,500 के ऊपर नहीं जाता गोल्ड में, उससे हमें अपसाइड नहीं देखने को मिल रहा, और वहीं 1,47,950 के नीचे नहीं जाता तो डाउन साइड देखने को नहीं मिल रहा। और क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है, अगर ये वॉर प्रीमियम बढ़ता रहा तो क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है, हमने जो लास्ट हाईज देखे हैं थे वो दोबारा रीटच होते हुए हमें दिख सकते हैं।
ठीक है अमित सर, एक सवाल शॉर्ट में जवाब दे दीजिएगा, उसके बाद क्रूड पर बातचीत करेंगे। गौतम जी का सवाल है, फिजिकल में सिल्वर 2,20,000 पर खरीद कर रखा हूं, क्या करना चाहिए, होल्ड रखें या प्रॉफिट बुक करें? और साथ ही उनका यह भी कहना है क्या 3 लाख तक सिल्वर जाता हुआ दिखाई दे रहा है? तो सबसे पहले तो कमेंट कर दें, लाओ माल 2,22,000 रुपए की खरीद है, बहुत अच्छी खरीद है। 2,42,000 रुपए के स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लीजिए। 2,44,000 रुपए के स्टॉप लॉस तक ट्रेल कर सकते हैं आप अपने स्टॉप लॉस को, अगर पोजिशनल ट्रेड ले रहे हैं तो। और 2,70,000 रुपए में कुछ पार्शियल प्रॉफिट ले सकते हैं। और 3 लाख रुपए तक एक बार भाव मुझे 2026 में दिखता है, लेकिन अब वो करेक्शन देने के बाद आएगा या फिर इसी रैली में आ जाएगा, वो अभी देखना होगा। ठीक है, ये सर की राय है, तो उसके अकॉर्डिंग आप गौतम जी देखकर चल सकते हैं।